नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। एक तरफ ये चर्चा हो रही है कि बातचीत शुरू होने वाली है अमेरिका और ईरान की, लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से एक बड़ी खबर आई है, एक बड़ा डेवलपमेंट जिसने खास तौर पर इजराइल की नींद उड़ा दी है। और खबर ये है कि ईरान ने अपने पहाड़ों पर तैनात कर दी है फतेह 2 मिसाइल। देखिए, जिस तरह की खबरें आई पिछले चंद दिनों के अंदर, और ऐसा माना जा रहा था कि कभी भी जो है अमेरिका की तरफ से हमला हो सकता है। इसी बीच ये तस्वीरें आई जो आपने भी देखी होगी, हमने वीडियो बना के आपको दिखाया था कि ईरान ने अपनी मिसाइल सिटीज़ से कई मिसाइलें निकाली और वो जो है अलग अलग पोजीशन पे तैनात की गई, जिसको लेकर ये कहा गया था कि करीब 2000 मिसाइल्स जो हैं वो मिसाइल सिटी से निकाल के ईरान ने तैनात कर दी हैं नई पोजीशंस पे। इस तरह की खबरें आई। ईरान ने भी इसको कंफर्म किया कि हाँ, हमने नई मिसाइल्स अपनी तैनात कर दी हैं और कई मिसाइल ऐसी हैं जो पहली बार जो है लॉन्च पैड तक पहुंचाई गई है। अब इसको लेकर एक बड़ी खबर आई है। बताया ये जा रहा है कि जो जाग्रोस माउंटेन है, जाग्रोस पहाड़ है ईरान का, इसके टॉप्स पर, इसके पहाड़ी इलाकों पर, काफ़ी ऊंचाइयों पर ईरान ने अपनी फतेह 2 मिसाइल्स, अपनी खुर्रम शहर मिसाइल्स और ख़ास तौर पर सेजिल मिसाइल्स, ये 3 मिसाइल्स ऐसी हैं ईरान की जो सबसे घातक मानी जाती हैं, इनको पहाड़ों पर तैनात कर दिया है। अब देखिए, पहले हम आगे बढ़ें, इन मिसाइल्स को पहाड़ों पर क्यों तैनात किया गया और इससे क्या फ़ायदा होगा ईरान को और कैसे भारी पड़ेगा ईरान, उस तक जाएंगे। लेकिन पहले ये जाग्रोस जो माउंटेन है, पर्वत श्रृंखला है, इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। जो जाग्रोस पहाड़ हैं ये ईरान के पश्चिमी बॉर्डर पर हैं, जो इराक और तुर्की से लगते हैं, जो इसे मिसाइल और सैन्य साजो सामान छिपाने के लिए और लॉन्च करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। जो मिसाइल डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो जाग्रोस माउंटेन्स हैं ये ईरान के पश्चिमी भाग में हैं और पश्चिमी भाग में इराक और तुर्की का जो बॉर्डर है वो इससे लगता है। आप देखिए, मैं बार बार इस बात को फोकस कर रहा था कि जो इराक का बॉर्डर है वो इराक के बॉर्डर से कई बार ऐसा हुआ कि अमेरिकी जेट्स ने अंदर बहुत करीब तक आए ईरान के बॉर्डर पे, लेकिन वापस लौट गए। उसकी एक बड़ी वजह ये बताया जा रहा है कि जो जाग्रोस माउंटेन्स हैं इनके पहाड़ों पर ईरान ने तैनात कर दी हैं अपनी मिसाइलें। देखिए, ये करीब जो माउंटेन्स हैं ये 3000 से 4000 मीटर ऊंची चोटियां हैं इसकी। 3000 से 4000 मीटर जो इसकी उसकी जो ऊंचाई है, जो इसके माउंटेन्स हैं वो करीब 4000 मीटर तक ऊंचे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस पर अगर आप मिसाइल्स को तैनात कर दें, लॉन्च पैड्स पे अगर यहाँ लॉन्च पैड बना के मिसाइल्स तैनात कर दें, तो सामने वाला देश कभी पता ही नहीं लगा पाएगा कि मिसाइल्स कहाँ से फायर हुई। देखिए, 12 दिन की जो जंग हुई, उस जंग में इजराइल का मेन टारगेट क्या था? इजराइल का मेन टारगेट था ईरान के लॉन्च पैड्स को तबाह करना। देखिए, जो इजराइल ने अपने फाइटर जेट से हमले किए, F-35 F-16 जो इजराइल कर हमला कर रहे थे ईरान पे, उसमें 2 तरह से उसकी स्ट्रैटेजी थी। उसको हमने एनालाइज़ किया, मैं वॉर जो जर्नलिस्ट पढ़ता हूँ उसके बाद उसको एनालाइज़ किया। तो वो स्ट्रैटेजी क्या थी कि 2 तरह से जेट्स हमला कर रहे थे। एक पहले ये हो रहा था कि ईरान की जो मिसाइल बेसिस हैं, मिसाइल लॉन्च पैड्स हैं, उसको तबाह किया जाए, और दूसरे जेट्स हमला कर रहे थे। जब लॉन्च पैड तबाह जिस इलाके का हो जाता था, उस इलाके पर इजराइल के फाइटर जेट्स बमबारी कर रहे थे ताकि काउंटर ना कर सके, ईरान की मिसाइल्स जो है काउंटर ना कर पाए। इस तरह का जो है वो स्ट्रैटेजी थी। करीब 500 ऐसे लॉन्च पैड्स थे जिसको 300 से 500 जिसको टारगेट किया था इजराइल ने। ये सब के सब पहले ठीक किए गए, और ठीक ही नहीं किए गए, बताया जा रहा है कि एक्स्ट्रा 250 से 300 नए लॉन्च पैड्स तैयार कर लिए गए। यानी आप समझिए, कम से कम 800 लॉन्च पैड्स ऐसे हैं जो अब टोटल ईरान ने तैयार किए, और उसमें जो नए लॉन्च पैड्स हैं वो ये जाग्रोस जो माउंटेन्स हैं इसमें तैनात की, इसमें बनाए गए हैं। अब देखिए, ये जाग्रोस माउंटेन मैंने आपको बताया 3000 से 4000 मीटर इसकी हाइट है। अब इसके बारे में एक कुछ समय पहले एक बयान आया था, ये हालांकि कुछ समय पहले का बयान है, मैं आपको पढ़ के बताऊं। द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैज बिल्ट एक्सटेंसिव मिसाइल सिटीज डीप अंडरग्राउंड टू सर्वाइव एयर स्ट्राइक्स। ये जो जाग्रोस माउंटेन्स हैं इसके नीचे ही ईरान ने अपनी कई मिसाइल सिटीज बना रखी है। 1-2 नहीं, वो जो आप वीडियो देखते हैं मिसाइल सिटी का, आपको क्या लगता है कि बस वो 1 या 2 मिसाइल सिटी है ईरान के पास? इस जाग्रोस माउंटेन श्रृंखला के नीचे, इन माउंटेन्स के नीचे कई मिसाइल सिटीज़ हैं जिसमें कई इलाकों में अपनी मिसाइल्स हैं। स्टेट मीडिया हैज शोड डिपोज बरीड अप टू 500 मीटर बीनीथ द माउंटेन्स।
करीब 500 मीटर नीचे इस जाग्रोस माउंटेन्स में मिसाइल सिटीज़ हैं और वहाँ पे अपनी जो ये सेजिल मिसाइल, खुर्रमशहर 4 मिसाइल्स हैं वो यहाँ पे छिपा के रखी जाती हैं ताकि कोई हमला ना कर सके। प्रोटेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम कन्वेंशनल बम्बार्डमेंट, जो कन्वेंशनल बम्बार्डमेंट यानी जो F-35 या F-16 जेट से जो बम गिराए जाते हैं उससे ईरान की मिसाइल्स को और बेसिस को नुकसान ना हो, इसलिए उन्हें 500 मीटर ज़मीन में जाग्रोस माउंटेन के नीचे बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे किसी तरह का ग्राउंड अटैक संभव नहीं है। अगर आप कोई सोचे कि भाई हम इराक की सीमा से ग्राउंड अटैक करके ईरान पे घुस के किसी तरह का कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो वो संभव ही नहीं है। ये ऐसा टेरेन है, ऐसी ज़मीन है ये जहाँ पे ईरान की आप सेना का मुकाबला ही नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर टॉप पे मैंने कई एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की कि भाई अगर ये जाग्रोस माउंटेन्स जो हैं इसमें अगर मिसाइल्स तैनात हो जाती हैं इसकी अलग अलग चोटियों पे या बेहद हाइट पे, देखिए 3,000 से 4,000 मीटर काफ़ी बड़ी ऊंचाई होती है। वहाँ से जब आप अगर मिसाइल लॉन्च करेंगे तो दो चीज़ें, पहली चीज़ सामने वाला देश जो है वो आपकी मिसाइल्स को लोकेट नहीं कर पाएगा। अगर आपने अपने S-400 डिफेंस सिस्टम इन पहाड़ों पर लगा दिए तो देखिए जो हमले फाइटर जेट्स इराक से एंटर करने की कोशिश करेंगे, F-35 हो, F-16 हो, वो सब के सब खतरे में, सब के सब खतरे में। अगर आपने पहाड़ों पे लगा दिया, ऊंचाइयों पर S-400 लगा दिया और आपको दुश्मन देश उसकी लोकेशन ही नहीं पता कर पाएगा, पहाड़ों में दर्रे ऐसे हैं, खाई ऐसी है कि आप उसको लोकेट ही नहीं कर पाएंगे और सीधा टारगेट S-400 का F-35 F-16 जेट्स। तो इसलिए पहली बात तो ये कि डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान का अपर हैंड हो जाता है अगर इस पर लगा दिया जाए। दूसरा, इससे मिसाइल्स अगर फतेह 2 या सेजिल जैसी मिसाइल्स फायर की जाएँ तो अमेरिकन बेसिस को टारगेट करना और आसान हो जाएगा और वो ज़्यादा डेडली अटैक कर पाएंगी। इसीलिए ये मान के चल रहे हैं एक्सपर्ट की जो जाग्रोस माउंटेन्स हैं इस पे पहाड़ों पर मिसाइल तैनात करना, इस पे जो है डिफेंस सिस्टम्स की मिसाइल्स तैनात करना, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है जिसने ईरान पर हमले को बेहद मुश्किल कर दिया है। शायद यही वजह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन आया और ये भी इस तरह की खबरें आई कि इस बार अगर अमेरिका अटैक करता है तो वो सबमरीन से हो सकता है और टॉमहॉक मिसाइल्स जो हैं उससे अटैक हो सकता है बजाय जॉर्डन से एयर स्ट्राइक करने के या अल उदैद बेस से या इराक के किसी बेस से अटैक करने के। तो यही वजह है कि इस बार ये खबरें आई कि नेवी से अटैक हो सकता है। तो देखिए इसी बीच अब ये खबरें आना कि ईरान ने अपनी मिसाइल्स को इस माउंटेन्स पर तैनात कर दिया है, ये एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि इजराइल के लिए भी। और अगर नए लॉन्च पैड्स तैयार हैं जैसी कि खबरें हैं तो इस बार ईरान का पलटवार ज़बरदस्त होगा। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।